अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घड़ी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल बेकार है। इसके साइड के जो बटे हैं ये बिल्कुल नहीं है और ना ही इसके साइड पे जो वायर हैं वो हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकार सी घड़ी है। इसको हम किस तरह से कारामत बनाते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगी। और यहाँ पर कुछ रिबन्स मैंने लिए हैं और लेस का इस्तेमाल किया है और स्कार्फ पिन्स ली हैं और लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी। और किस तरह से हमने इसके साथ आज हम बनाएंगे टोटली जो चीज़ें होंगी इनके साथ हम बहुत ही खूबसूरत सी स्क्रंचीज़ बनाने वाले हैं क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा फैशन है। यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है, इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और इसकी लंबाई 26 इंच है, यानी कि 26 इंच इसकी टोटल लंबाई है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है। ये बचा हुआ फैब्रिक था, मैंने अपनी बेटी का सूट स्टिच किया था तो उसकी साइड से ये फैब्रिक बच गया था। अब हमने इसको सेंटर से इस तरह से जब डबल फोल्ड करना है ना तो सेंटर में आप चेक करें कि ज़रा एक निशान आ जाएगा इस तरह से हल्का सा। अगर आप चाहें तो चौक की मदद से ये निशान लगा सकते हैं, नहीं तो इसको आयरन कर लें। अब यहाँ पर हमने लेस ली है, ये लेस मैं यहाँ पर सिंपल सी लगा रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें कोई भी किसी भी किस्म की फैंसी लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ आप अपने सूट पर लगा सकते हैं सेम उसी चीज़ से आप स्क्रंचीज़ भी बनाकर अपने हाथों में पहनकर इनको बहुत ही खूबसूरत सी जो अपना ड्रेस है उसकी लुक बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो लेस लगाई है उस हिसाब से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी दूसरी साइड पे ये जो सिलाई लगाई थी उसका निशान आ गया है। अब उसी सिलाई के ऊपर हमने एक और सिलाई चला ली है। तो यहाँ पर ये देखें ये सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। अब इसको खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले लेस को एक साइड से इस्त्री करना है, फिर दूसरी साइड से। इस तरह से हमने लेस को अच्छे से फैब्रिक दोनों साइड से अच्छे से सेट कर लिया है। ये ज़रा आप चेक करें, लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करना है और यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच दबाव लेते हुए इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर लंबाई में बिल्कुल गुम तरीके से अपनी सिलाई को चला देना है। ये सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर किसी भी पेंसिल या किसी भी बारीक चीज़ की मदद से इस फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेना है। ये फैब्रिक बहुत ही आसानी से सीधा हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी खुला होता है और इसको सीधा करने में मसला नहीं होता। अब यहाँ पर ये फैब्रिक अच्छे से सीधा हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं रबड़ बैंड यानी कि सिंपल सी जो पोनी है इसका इस्तेमाल करूँगी। ये थोड़ी सी हार्ड होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ये देखें ये मेरे बाजू में बहुत ही अच्छे से फिट आ रही है। अगर आपके पास ये पोनी नहीं है तो आगे वीडियो में आप देखिएगा कि आप इसके अलावा क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये पोनी बिल्कुल फिट थी। इसको हमने इस तरह से सिंपल सी पोनी थी, इसको हमने इस तरह से कट कर दिया है सेंटर से और इसको इस तरह से खोल लिया है। अब हमने इसकी लंबाई यहाँ पर नाप लेनी है तो टोटल इसकी लंबाई 5.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन ली है और उसको हमने इस तरह से रबड़ बैंड की एक साइड पे लगा दिया है। अब हमने इसको इस तरह से फैब्रिक के सेंटर में बिल्कुल गुम तरीके से चलाना है, बिल्कुल फैब्रिक के अंदर। यहाँ पर जो इसका बैक साइड से आपको पता है इलास्टिक होता है इसमें, तो इस तरह से बैक साइड से जो इसका एक कोना है ना ये सेंटर से निकल ना जाए तो इसके लिए ना हमने यहाँ पर इसको पिन अप कर दिया है, ठीक है। अब बाकी की जो रबड़ बैंड है उसको हमने पूरे फैब्रिक के अंदर इसी तरह से चला लेना है। तो यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इसके अंदर हमने इसको चला लिया है। अब सेफ्टी पिन को अच्छे से निकाल देंगे इस तरह से। अब दूसरे साइड से पे भी हमने एक हिजाब पिन लगाई है, उसको भी हम इस तरह से निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये जो रबड़ बैंड है इसको दोनों साइड से इस तरह से खोल लेना है, यानी कि ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके ऊपर हमने सिलाई चला देनी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप सुई धागे की मदद से इसको पक्का कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। मैंने इस रबड़ बैंड को अच्छे से खोलकर 3 से 4 सिलाइयाँ इसके ऊपर इसी तरह से चला दी थी। तो ये देखें यहाँ पर इसको हमने फिर से फोल्ड कर दिया और ये बिल्कुल सिलाइयाँ हमारी गुम तरीके से लग गई हैं। अब ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक को हमने एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के अंदर इस तरह से सेट करना है कि तकरीबन आधा से पौना इंच जो फैब्रिक है अंदर वाली साइड पे दूसरे फैब्रिक में सेट हो जाए। अब जो ऊपर वाला फैब्रिक है इसको हमने बिल्कुल बारीक सा इस तरह से फोल्ड करना है।
हाथों की मदद से इसको अच्छे से पहले फ़ोल्ड कर लें। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके ऊपर फ़ोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। इस तरह से हमारा जो स्क्रंचीज़ हैं वो नीट रहती हैं। ठीक है, आजकल बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। अगर आप उनको सेम सूट के साथ बना कर देंगे तो यकीन करें इन सूट की जो ड्रेस की लुक है वो भी कमाल हो जाती है। पहनी हुई हाथों में बहुत ही खूबसूरत सी लुक देती हैं। अब यहाँ पर ये चेक करें कि मैं बिल्कुल गुम टांका लगा रही हूँ। यहाँ पर टांका आपको किसी किस्म का नज़र नहीं आएगा, यानी कि ऊपर से जब मैं सुई को लगाऊंगी तो बिल्कुल बारीक सा फैब्रिक लूँगी और नीचे वाली साइड पे टांके को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, यानी कि जो भी टांका नज़र आएगा वो नीचे वाली साइड पे आएगा। ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल गुम तरीके से जो है ना ये अच्छे से स्टिच हो जाएगा। यहाँ पर लेस को ऊपर नीचे रखना है और अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर टांके को अच्छे से एक बार पक्का कर लें ताकि बाद में लेस जो है वो निकले ना। तो अब हमने इसको इसी तरह से अच्छे से पक्का कर लिया है। अब जहाँ पर हमने अपने टांके को लगाना शुरू किया था बिल्कुल वहाँ पर ही हमने अपनी सिलाई का एंड करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक जो स्क्रंचीज़ है बहुत ही खूबसूरत सी ये तैयार हो गई है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि ये मेरी बेटी के सूट का फैब्रिक है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए ये स्क्रंचीज़ बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से रेडी कर ली है। अब यहाँ पर मैं अच्छे से अपने टांका जो है उसको पक्का कर रही हूँ ताकि धागा बाद में निकले ना, किसी किस्म के रफ जो है ना फैब्रिक वो बाहर ना आए। ये देखें कितने अच्छे से सेट हो गई है। टोटली स्क्रंचीज़ मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी या पोनी के तौर पर यानी कि बालों में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देती हैं। ये देखें ज़रा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा जो फैब्रिक है ये बचा हुआ फैब्रिक है वेलवेट के सूट से। तो ब्लैक कलर का ये फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई भी सेम है यानी कि 5 इंच ही इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई भी तकरीबन हमारी सेम ही रहेगी। अच्छा, इसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो गई थी यानी कि 22 इंच। अगर फैब्रिक की लंबाई कम हो, दूसरी बार बताने का मकसद ये है कि कम लंबाई में भी बना सकते हैं। अगर फैब्रिक की लंबाई कम हो तो सेंटर में जोड़ भी लगा सकते हैं। अब हमने सिंपल जैसे पहले फैब्रिक के ऊपर सिलाई चलाई थी उसी तरह इसके ऊपर सिलाई चलाकर इसको गुम तरीके से सिल लिया है। अब यहाँ पर अगर आपके पास रबड़ बैंड नहीं है तो आप इस तरह से इलास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बाजू में इस तरह से पहन कर इसको थोड़ा सा टाइट रखना है, यानी कि बिल्कुल ईजी नहीं रखना। इसकी भी लंबाई आप देख सकते हैं हमारे बाजू के हिसाब से 5.5 इंच है। तो अब यहाँ पर इसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर सेम उसी तरह से यानी कि वही मेथड है जो कि मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि इसमें हम जो अपनी बेकार सी घड़ी है जो कि मैं आपको दिखा चुकी थी शुरू में, उसको हम किस तरह से लगाएंगे ये मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है ना उसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होती है। अगर आप यही घड़ी लेने जाए तो आपको बाज़ार से 5 या 600 में मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसी घड़ी को घर में जो भी आपकी बच्ची का सूट है उसको बना सकते हैं, सेम वैसी ही घड़ी की लुक जो है वो दे सकते हैं। अब दोनों साइड पे हमने इलास्टिक को इस तरीके से ना सिल दिया है, हल्का हल्का सा टांका लगा दिया है ताकि इलास्टिक जो है वो बाद में निकले ना। ये देखें कितने अच्छे से हमारा इलास्टिक सेट हो गया है दोनों साइड पे। अब ये जो घड़ी है इसकी साइड की वायर बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब साइड पे एक साइड पे मैंने वायर जो है ना नाप कर कट कर ली थी। अब दूसरी साइड पे भी सेम साइज़ हम लेंगे। ये हिजाब पिन है जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। हिजाब पिन को हम जो एक साइड से इसकी नोक है उसको भी कट कर देंगे। अब बैक साइड पे जो इसकी ये पिन वाली साइड है इस साइड से हम मोती को भी इस तरह से कट कर देंगे, यानी एक वायर को आप बिल्कुल इजी तरीके से नाप कर इस तरह से कट करें, फिर दूसरी वायर को उसके मुताबिक कट कर लें। अच्छा, दोनों ही वायर्स जो मैंने साइड पे लगाई हैं ना ये हिजाब पिन की ही लगाई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमन पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। अब दोनों साइड पे ये देखें ये वायर हमने हल्की सी हाथ से दबाव में इस तरह से गुलाई शेप दिया और इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है। दोनों साइड पे वायर अच्छे से लग गई हैं और ये बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने ये जो हमारे पास फैब्रिक है इसको हमने तकरीबन आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ताकि रफ जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। अक्सर ये स्क्रंचीज़ आपको पता है शामोज़ फैब्रिक की भी अच्छी लगती हैं, सिल्क फैब्रिक में भी बनी हुई बहुत ही कमाल की लुक देती हैं। तो आप किसी भी फैब्रिक में इनको बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक साइड पे हमने
बिल्कुल अपनी घड़ी को सेंटर में रखा है। सेंटर में रखते हुए दोनों साइड पे सेम साइज़ का फैब्रिक छोड़ा है। अब फैब्रिक में हमने यहाँ पर अच्छे से टांके लगाते हुए इसको पक्का कर लेना है, यानी कि ऊपर और नीचे वाला फैब्रिक सेम पकड़ना है। और यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे टांका बिल्कुल छोटा रखना है और यहाँ पर ज़्यादा टांके लगाने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि कोने वाली साइड से ज़ाहिर है दबाव आता है जब हम इसको पहनेंगे या उतारेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना पक्का कर दिया था कि ये निकलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। दोनों साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने सेम रखा है। और ये देखें, एक साइड की हमने जो घड़ी है एक साइड इसकी अच्छे से ज्वाइंट कर दी है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसको ना दूसरी साइड पे इसी तरह से सुई धागे की मदद से अच्छे से सेट कर देंगे और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने दोनों साइड पे इसको सेट कर दिया है। घड़ी देखें हमारी कितनी अच्छे से रेडी हो गई है। अब तीसरी ट्रिक जो है ये भी आप अच्छे से नोट कर लें। अब कोई भी वेलवेट का फैब्रिक ले लें, शमोज या सिल्क का प्लेन फैब्रिक भी आप ले सकते हैं, लॉन का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं प्रिंट में। इसको इस तरह से थोड़े थोड़े गैप में हमने पाल्स रखे हैं जो कि तकरीबन लार्ज साइज़ के हैं। अगर आप छोटे लेना चाहें तो ले सकते हैं। और सुई में यहाँ पर डबल धागा हमने डाला है, तो टोटल 4 धागे डाल लिए हैं हमने सुई में। डबल को यानी डबल फोल्ड करें तो 4 धागे हो जाते हैं। अब एक एक मोती को हमने इस तरह से रखना है और इसको अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर हमने ना इसको अच्छे से लॉक करना है, यानी कि बैक साइड से इसको अच्छे से लॉक करना है 3 से 4 दफ़ा कि आपका जो मोती है वो बाद में निकले ना। एक के बाद एक मोती को इसी तरह से सेट करते जाएंगे और गैप मैं कितना दे रही हूँ बिल्कुल साथ साथ रख के नहीं लगाने वाली, थोड़े थोड़े गैप में लगाऊंगी। इस तरह से वक़्त और मेहनत भी बच जाती है। और घर में जो पड़े हुए इस तरह के पर्ल्स हैं ये तो आम आजकल होते हैं टेलर्स के पास, तो वो इस तरह से अपने कस्टमर को भी बनाकर सेम सूट के साथ दे सकते हैं। अगर आप किसी टेलर से अपने कपड़े सिलवाते हैं तो उनको मेरी वीडियो उनके साथ शेयर करें और उनसे इसी तरह की स्क्रंचीज़ बहुत ही कम पैसों में क्या जो आपका फैब्रिक बच जाएगा उसमें से आपको ये बना देंगे। और पर्ल्स तो आम ही हर टेलर के पास होते हैं और इतने ज़्यादा इसमें यूज़ भी नहीं हुए थे। अब इसी तरह से टोटली जो पर्ल्स हैं हमने ज्वाइंट कर लेने हैं। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तीनों तरीके आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको ये मेरे तीनों तरीके पसंद आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टोटली फैब्रिक पे हमने इस तरह से पर्ल्स लगा लिए हैं थोड़े थोड़े गैप में। साइड पे मार्जिन इसलिए छोड़ा है ताकि सिलाई का दबाव अच्छा रहे। अब इस फैब्रिक को भी सेम उसी तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर इसमें भी इलास्टिक मैं 5.5 इंच का ही डालूंगी। इसका भी मेथड यानी कि सेम ही रहेगा। सेम उसी तरह से इसमें इलास्टिक को चलाना है और उसी तरह से हमने इसको अच्छे से सेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फैब्रिक बच जाते हैं और बेकार चीज़ें जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं होती वो कितनी खूबसूरती से और कितने अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर इलास्टिक को मैं लगा रही हूँ। अब मैं सुई धागे से इलास्टिक को लगाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सुई धागे की मदद से आप किस तरह से एक इलास्टिक को दूसरे इलास्टिक से थोड़ा सा तकरीबन आधा इंच दबाव में रखना है। ठीक है, आधा इंच दबाव में रखते हुए इस तरह से अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि इलास्टिक बाद में निकले ना। सुई धागे की मदद से इतना पक्का करें कि बाद में हमारी जो स्क्रंचीज़ है वो बिल्कुल भी टूटे ना। अब हमने वही सेम मेथड है जो कि हमने पहले ही स्क्रंचीज़ में बनाया था। एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक में तकरीबन 1.25 इंच हमने अच्छे से सेट कर दिया और इस तरह से इसके ऊपर भी सुई धागे के साथ टांके लगा दिए हैं। तो यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, ये बहुत ही कमाल और बहुत ही खूबसूरत सी बनी थी। अब यहाँ पर ये कुछ मेरे पास प्लेन फैब्रिक यानी कि शमोज फैब्रिक की स्क्रंचीज़ थी जो कि मैं आपको पहन कर दिखा रही हूँ। इनकी लुक भी चेक करें और ये जो मैंने बनाई है इनकी लुक भी आप चेक कर सकते हैं। पहन कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की जो ये वॉच है लुक दे रही है। और यहाँ पर ये देखें ज़रा, पर्ल्स की जो हमने स्क्रंचीज़ तैयार की हैं उसको भी मैं पहन कर आपको दिखा देती हूँ। उसकी लुक भी बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।